अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स के सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दूसरों के साथ शेयर करना जारी रखें। थैंक यू। नेक्स्ट जी हम 2.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें उसने एक इक्वेशन दे दी है x की 2 जमा पी एक्स जमा क्यू जो है वो हमें उसने दे दिया है और उसने कहा इन तीनों को इवेलुएट करें। अब हमारे पास काम सिंपल है। यहां से हमें पहले तो इनका सम लेना है और फिर उनका प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो इनका सम आता है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए, अगर इसमें से देखें ए हमारे पास क्या है जी 1, यानी यहां पे कुछ ना हो तो 1 होता है। बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन से हम ये बना लेते हैं, ये हमारे पास आ गया माइनस पी ओवर 1 लिखते हैं तो उसका कोई असर नहीं है, तो ये माइनस पी ही है हमारे पास। इसी तरह प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या होता है जी, अल्फा जरब बीटा इक्वल टू होता है किसके, सी ओवर ए, यानी क्यू बाय 1 जो है वो हमारे पास क्यू बटा 1 जो है वो हमारे पास क्यू के इक्वल ही होता है। हम इसको इवेलुएट करना चाहते हैं तो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास दो ही चीजें हैं, या अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा है। सिर्फ अल्फा और बीटा तो है नहीं कि आप उसकी कीमतें पुट कर लें। तो इसके बारे में लास्ट लेक्चर अगर आपने फॉलो किया है उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे अंदाज में बताया था कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने इसको आपको बताया था ये कैसे इक्वल होता है, जैसे a की 2 जमा b की 2 है। आप इसको नजर में रखें। अगर हम इसको खोलते हैं, देखिए अगर हम यहां पे लिखते हैं जी a जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको खोल के देखें इसके बराबर आता है या नहीं आता। आप क्या करते हैं, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये तो आ गया इसका। इसमें से अगर हम माइनस 2ab करते हैं तो फिर देखें ये इससे कट जाता है तो बाकी बच जाता है a की 2 जमा b की 2। तो लिहाजा a की 2 जमा b की 2 को अगर हम रखना चाहते हैं तो इसके होल के स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा हमें माइनस करना पड़ता है। इसलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा जरब बीटा 2 अल्फा जरब बीटा। अब आप कीमतें रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की कीमत कितनी है जी, माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा जरब बीटा कितना है क्यू, तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस 2q। क्योंकि ये ऊपर इवन नंबर है जो तदद है तो ये माइनस जो है इसमें चेंज हो जाएगी प्लस में। अब क्योंकि इक्वेशन हमारे पास तीनों जो पार्ट्स हैं उनके लिए सेम है तो उसका अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास यही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस पी आएगा और अल्फा जरब बीटा हमारे पास तीनों सूरतों में इसमें तीनों में हमारे पास यही रहेगा। अब हमें ये कंडीशन लगानी है, हमने इवेलुएट करना है जी अल्फा की 3 बीटा जमा अल्फा बीटा की 3 है। इसमें देखें आप, इसमें भी अल्फा है इसमें बीटा भी है, इसमें भी अल्फा और बीटा दोनों मौजूद हैं। तो एक अल्फा आप क्या कर लें, कॉमन लें और एक बीटा आप कॉमन ले लें। अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। कैसे हुआ, एक अल्फा बाहर आ गया, अल्फा की 2 आ गया, ये बीटा एक ही है तो वो बाहर आ गया, इधर भी अल्फा एक ही था वो बाहर आ गया, सिर्फ बीटा स्क्वायर रह गया। अब ये चीज दोबारा से आप देखें यही वाली बन गई है। इसके लिए फिर से ये फार्मूला आप लगाएंगे कि अल्फा जरब बीटा इनटू आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आ गया इसका फार्मूला। अल्फा जरब बीटा क्या है जी हमारे पास क्यू, अल्फा प्लस बीटा जो है उसका स्क्वायर यानी कि माइनस पी का स्क्वायर। क्योंकि ये
अल्फा जरब बीटा इन दोनों से जरब खाएगा, इसलिए ये इसका आ गया स्क्वायर -2 अल्फा जरब बीटा क्या है हमारे पास फिर से क्यू। तो ये बन रहा है हमारे पास क्यू इंटू पी की 2 -2 क्यू। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर है। अगर उसने किताब में जरब भी दी हो तो फिर आप कर सकते हैं इसको। बहरहाल उम्मीद है कि इतना ही आंसर उसने दिया है। आगे नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये चीज है। अब मैंने कहा ये तो हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम ही आएंगी। ये आप हर क्वेश्चन के लिए, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो फिर तो आपको निकालनी होगी, लेकिन अगर आप एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके पार्ट्स कर रहे हैं तो फिर आपको बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये है, इसमें देखिए अल्फा जरब बीटा, ये इसका एलसीएम आ गया इन दोनों का ये एलसीएम है। एलसीएम को हल करने के लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से गाइड किया, अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं तो फिर क्या करना होता है जी, फिर रिवाइज कर लेते हैं कि जो एलसीएम होता है उसको साइड पे लिख लें, ये है अल्फा बीटा। जब इसकी बारी है तो इस पे डिवाइड कर लें, क्या आएगा जी, बीटा के साथ डिवाइड कर लिया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा, इस अल्फा को हमने ऊपर वाली रकम से जरब देनी होती है, अल्फा जरब अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर। फिर जब इसकी बारी आएगी इसी अल्फा जरब बीटा को फिर से आप डिवाइड करेंगे, लेकिन अब किससे करेंगे, अल्फा नीचे वाली रकम से, अल्फा के साथ अल्फा खत्म, बीटा बचा, इस बीटा को इस बीटा से जरब दें तो वो आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब आप देखते हैं कि आपके पास फिर से ये चीज यही वाली बन गई, तो यहां पे हम इसकी जगह फिर से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड कर लेंगे किससे, अल्फा बीटा से। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है जी, हमारे पास -p का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू अल्फा जरब बीटा हमारे पास क्या था, q, और डिवाइड हो जाएगा अल्फा जरब बीटा हमारे पास क्या है जी, q। तो ये आंसर आ जाएगा p की 2 -2 q डिवाइड हो जाएगा ये q से। उम्मीद करता हूं आपको इसकी बड़ी समझ आई होगी अच्छी तरह से, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने सिर्फ इक्वेशन चेंज की है, काम तकरीबन सेम है। इसमें भी अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो a जो है हमारे पास 4 है, b हमारे पास कितना है जी -5, और c हमारे पास कितना है 6। अब हम फिर से यहाँ पे ले लेते हैं सम, इनका सम क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b/a, -b हमारे पास क्या है जी माइनस नफी का 5 बटे में हमारे पास a कितना है 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास आ रहा है जमा का 5/4, ये नफी नफी जमा, और अल्फा जरब बीटा क्या होता है जी c/a। अब c/a का मतलब हमारे पास देखिए c क्या है 6 और a क्या है 4, मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 बार 4, 2 3 बार 6, यानी कि 3/2। ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, और ये आ गया अल्फा जरब बीटा। इसको हम इवेलुएट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आप देखें 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर है बीटा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा जरब बीटा। अल्फा की दफा अल्फा खत्म होगा तो बीटा ऊपर चला गया, बीटा जमा अल्फा आ जाएगा, क्योंकि बीटा से बीटा खत्म, अल्फा बचा, उस अल्फा ने 1 से जरब खाए। अब बीटा जमा अल्फा हो या अल्फा जमा बीटा हो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हम कीमतें पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी कीमत हमारे पास क्या है जी 5/4, फिर ये वाला बटा है और ये वाला होगा अल्फा जरब बीटा जो कि बन जाता है 3/2। इसको गलती से बचने के लिए आप आसानी के लिए लिख लें कुछ इस तरह कि 5/4, ये जो बटा है इसको आप लिख लें तकसीम 3/2। वैसे तो अक्सर आप सुनते हैं जी नीचे वाला बटा ऊपर जाके जरब खा लेता है, बट वो कैसे जरब खाता है ये आपने देखना है। इस बटे को हमने क्या बना लिया जी तकसीम, और आप सब जानते हैं कि जब तकसीम को जरब में चेंज करते हैं तो आगे वाली रकम को उल्टा देते हैं, तो ये आ जाता है 5/4 जरब 2/3, तो 2 एक बार, 2 2 बार 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या 5 एक बार 5 बटे में 3 जरब 2 कितना हो गया 6।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अब हमने कहा कि यही हमारे पास रहेंगी अल्फा प्लस बीटा की कीमत। अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा हमारे पास, हम कहते हैं 3/2, और जो बल्कि अल्फा प्लस बीटा रहेगा 5/4, और अल्फा ज़रब बीटा हमारे पास रहेगा कितना, 3/2। इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है आपके पास। इसको आप देखें, अगर दोनों का इकट्ठा स्क्वायर ले लें तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा दोनों का स्क्वायर। अब अल्फा ज़रब बीटा आपके पास मौजूद है 3/2, और इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 9/4। तो ये तो बिल्कुल आसान था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी इसकी। जी पार्ट 3 में अगर हम देखते हैं, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा ज़रब बीटा तो सेम रहेंगे, तो ये वैल्यूज आप खुद भी अब निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला आपको पता है, -b/a करेंगे और इसके लिए c/a करते हैं। लेकिन अब हम इसको देखते हैं, इसमें हमारे पास दोनों चीजें बटे में हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इनमें से जो बड़ी पावर वाली रकम है वो आपका एलसीएम होगी। इनमें देखिए क्या है, अल्फा स्क्वायर, और इनमें बड़ी पावर जो आ जाएगी वो बीटा स्क्वायर। अगर इसमें और इसमें देखें, अल्फा, इसमें अल्फा स्क्वायर है, इसमें अल्फा है तो बड़ी पावर अल्फा स्क्वायर, इसमें बी बीटा है, इसमें बीटा स्क्वायर है तो बड़ी पावर बीटा स्क्वायर आ गई। अब हम कहते हैं इसकी दफा एलसीएम को जब हम सॉल्व करते हैं, मैंने आपको तरीका बता रखा है, फिर से मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं कि जो भी एलसीएम होता है उसको यहाँ पे लिख लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको डिवाइड करना होता है इस पे, जो बटे वाली रकम है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, यही है बटे में। अब देखें, इससे ये खत्म और बीटा से बीटा का स्क्वायर खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, बीटा। ये जो बचता है इसे हमने ऊपर वाली रकम से ज़रब देनी है, यानी बीटा आ जाएगा। अब इसकी दफा जब हम करते हैं, फिर से वही बात कि हम दोबारा से एलसीएम की रकम लिखी, यहां नीचे वाली रकम से उसको तकसीम करें, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर खत्म और अल्फा से अल्फा का सिर्फ स्क्वायर खत्म हुआ, अल्फा बाकी है, तो ये रह जाएगा अल्फा ज़रब 1 अल्फा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल सादा सी शक्ल बन गई है। यहाँ पे आपने वैल्यूज इसकी पुट कर देनी है और ये आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 5/4। इस बटे को आप लिखें तकसीम, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है ये आप इसको इकट्ठा बना सकते हैं, क्या चीज कि इसको हम लिख सकते हैं जी बीटा जमा अल्फा, बटे में आ रहा है अल्फा ज़रब बीटा, इकट्ठा स्क्वायर भी आप बना सकते हैं। तो इसलिए अब आ जाएगा 5/4, ये वाला जो बटा है इसको तकसीम लिख लिया, चूंकि डबल बटाने का जो है वो चांसेस हैं, तो 3/2 आपके पास आ रहा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी तो आपको समझ आई होगी, बीटा प्लस अल्फा की कीमत 5/4, इस बेटे को हमने लिखा तकसीम, अल्फा ज़रब बीटा का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/4 तकसीम 9/4। जब आप इसको ज़रब करेंगे तो 5/4, इसको ज़रब बनाते हैं तो ये वाली रकम उलट जाएगी, 4/9, 4 से 4 खत्म और 5/9 हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है, इस पे अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो ये भी बिल्कुल उस जैसा है, थोड़ा सा ये लेंथी हो सकता है आपके लिए, बट इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। इनका एलसीएम देखते हैं जी, अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा ज़रब बीटा, तो वो इस इक्वेशन के लिए आपको समझ आ गई कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बीटा से बीटा गया, बाकी क्या बचा अल्फा, उस अल्फा ने अल्फा स्क्वायर से ज़रब खाई तो क्या बन गया जी अल्फा क्यूब, जमा इसी तरह अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचा, बीटे ने बीटा स्क्वायर से ज़रब खाई तो बीटा का क्यूब। इसके लिए अब आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी। आप जानते हैं a जमा b जो है, इसका अगर हम क्यूब खोलें तो वो क्या होता है, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। अब देखें, अगर इसका जो क्यूब है, अगर हम कहते हैं ये 3ab इंटू ए जमा बी इस साइड पे आ जाए तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए जमा बी बराबर a की 3 जमा b की 3, यानी इसके इक्वल हम लाना चाहें तो ये वाला हिस्सा इधर आके क्या हो जाता है माइनस। सेम यहाँ पे अल्फा और बीटा को अगर आप नजर में रखते हैं, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा
क्यूब माइनस 3 अल्फा ज़रब बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा ज़रब बीटा। यहां पे आप वैल्यूज पुट कर लें, ये आ जाएगा जी 5/4 का क्यूब माइनस 3 अल्फा ज़रब बीटा क्या है जी 3/2 और अल्फा प्लस बीटा फिर से क्या है 5/4 डिवाइडेड बाई अल्फा ज़रब बीटा आपके पास है 3/2। तो इसको अभी तक छेड़ने की जरूरत नहीं है जी। इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125/4 का क्यूब क्या होता है 16, 4 बार 64 माइनस 3 को जरब दें अंदर 5 3 बार 15, 15 ज़रब 3 कितना हो गया 45 बटे में आ गया आपके पास 2 ज़रब 4 8 डिवाइडेड बाई 3/2, ये वाला 3/2। इसको अभी छेड़ने की जरूरत नहीं। ऊपर वाली रकम को आप सॉल्व करें 64 एलसीएम 125 माइनस 8, 8 बार 64 और 8 को जरब दें 45 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 8 5 बार 40, 4 कैरी 8 4 बार 32 और 4 36 यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 3/2। अब 360 में से 125 अगर आप निकालते हैं 360 में से 100 हो गया 260, 260 में से अगर 25 निकालें तो ये बनेगा माइनस का 235 तकसीम 64। इस बटे को अब आप चेंज कर लें, ये जो बटा आपका था इसको आप चेंज करें तकसीम 3/2 लिख लें। जब आप इसको ज़रब बनाएंगे तो ये वाली रकम उल्ट जाएगी, ये आ जाएगा नफी का 235 बटे में 64 ज़रब 2/3। यानी ये जो बटा था हमारा यहां वाला, इसको हमने चेंज करके क्या कर लिया है तकसीम की शक्ल में लिखा है और तकसीम की शक्ल में लिखने के बाद हमने उसको क्या कर लिया ज़रब किया और ज़रब से क्या हुआ कि वो रकम उलट गई। तो ये आ जाएगा 2 32 दफा और यानी ये के नफी 235 बटे में आ जाएगा 3 2 बार 6 3 3 9 बार 9 यानी नफी 235/96 इसका हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बड़ी अच्छी समझ आई। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह जी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब को फाइंड करना है अगर आपके पास इक्वेशन ये वाली हो। अब इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हुई इसलिए a इज इक्वल टू एल आ गया और b इज इक्वल टू m है और c इज इक्वल टू n है। अब आप पहले क्या लेंगे जी सम, यानी कि इक्वल टू किसके आ गया अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। माइनस बी की जगह पे माइनस एम ओवर एल हो गया, ए की जगह पे एल की कीमत आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा ज़रब बीटा अगर हम देखते हैं वो c बटा ए होता है और c हमारे पास n है बटे में आ गया l। ये हमारे पास अल्फा ज़रब बीटा और अल्फा प्लस बीटा की कीमतें आ गई। इस सवाल को हमने हल करना है तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अगर हम देखते हैं इसमें भी अल्फा क्यूब है इसमें अल्फा स्क्वायर है, तो छोटी चीज कौन सी है अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया। इसमें से बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब छोटी बाहर बीटा स्क्वायर आ गया। अंदर अब क्या बचेगा, यहां से अगर हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ अंदर एक अल्फा बचा। यहां से बीटा स्क्वायर बाहर आ गया तो बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं। इसमें अल्फा स्क्वायर बाहर आ चुका, बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ अंदर बचा बीटा। यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको भी चेंज कर लें। इसको अल्फा ज़रब बीटा कंप्लीट का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का सिंपल लिख लें तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या अल्फा बीटा का स्क्वायर जो अल्फा ज़रब बीटा है वो हमारे पास क्या है n बटा l यानी कि n बटा l इसका स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है माइनस m ओवर l। तो ये आ जाएगा जी n की 2 बटा l की 2 ज़रब माइनस है यहाँ पे हमारे पास माइनस m बटा l। तो ये आ जाएगा माइनस m n की 2 बटे में आ जाएगा l का क्यूब। जी अगर हम पार्ट 2 देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा ज़रब बीटा तो आपको बताया कि सेम रहेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा
1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर है। तो ये अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस हो गया अल्फा स्क्वायर। यानी यहाँ पे अब हमारे पास वही चीज फिर से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा जरा बीटा, इसका इकट्ठा स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसका फार्मूला अगेन हम पुट करेंगे वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बटे में आ जाएगा जी हमारे पास अल्फा जरा बीटा का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज क्या है, अल्फा प्लस बीटा की माइनस एम ओवर एल है, वो आ जाएगा उसका स्क्वायर माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर। फिर नफी 2 अल्फा जरा बीटा क्या है 2 एन ओवर एल तकसीम एन ओवर एल, इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं जी, ये आ जाएगा एम की 2 बटा एल की 2 नफी 2 एन बटा एल बटे में आ रहा है एन की 2 बटा एल की 2। इस ऊपर वाली रकम को सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इसका एलसीएम है तो एल का स्क्वायर एल के स्क्वायर से खत्म, सिर्फ बचा एम की 2 माइनस एल के साथ है एल खत्म लेकिन एक एल फिर भी बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो एक एल जो बचा उसको जरब दें ऊपर 2 एन एल बन गया, एल एन कर लें या एन एल कर लें एक ही बात। इस बटे को खत्म करके उसकी जगह पे लिखें तकसीम एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, यानी ये बटा इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया जी तकसीम, बटे को तकसीम बोलते हैं ना, तो इस वजह से अब ये हमारे पास आ जाएगा क्या m की 2 माइनस 2 एल एन बटे में आ जाएगा l की 2। ये जो तकसीम है इसको हम फिर से क्या करेंगे जरब, ये रकम उलट जाएगी l की 2 बटा n की 2, तो ये कट गया आपस में, ये रह जाएगा m की 2 माइनस 2 एल एन डिवाइडेड बाई n की 2। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 भी मुकम्मल हो चुकी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह इसको पिक कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं पे आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप किसी भी झिझक के बगैर मेरे साथ इसको डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।